नमस्कार बच्चों, मैं लक्ष्मी गोस्वामी राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में अध्याय 3 में रहीम के नीति दोहों का अध्ययन किया था। अब हम कुछ और बचे हुए दोहों का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। ये भी अध्याय 3 ही हैं। तो आइए अगले दोहे देखते हैं। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन नहीं लखे, दीन बंधु सम ओए। तो यहाँ पर हम देखते हैं दीन यहाँ पर निर्धन को कहा गया है, लखत देखता है, दीन बंधु ईश्वर, सम समान। तो हम अर्थ करते हैं, दीन सबन को लखत है। रहीमदास जी कहते हैं कि निर्धन व्यक्ति सबको देखता है, सबको लखत है यहाँ पर देखता है, सबको देखता है, सहायता प्राप्त करने के लिए सबको आशा भरी नज़रों से देखता है। दीन ही लखे न कोई, लेकिन उस निर्धन को कोई नहीं देखता, उस निर्धन पर कोई ध्यान नहीं देता। जो रहीम दीन नहीं लखे, तो रहीमदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो इन निर्धनों की ओर देखता है, इन पर ध्यान देता है, दीन बंधु सम होए, वह ईश्वर के समान होता है। तो हम इसकी संदर्भ एवं प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित रहीम के दोहों से लिया गया है। कवि दीनों की सहायता करने वालों को किसके समान बता रहा है? ईश्वर के समान बता रहा है। इसकी व्याख्या देखते हैं। निर्धन व्यक्ति सहायता के लिए सभी को तकता है, सभी की ओर आशा भरी नज़रों से देखता है, किंतु उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता। जो व्यक्ति निर्धन की सहायता करता है, उसे दीन बंधु ईश्वर के समान ही समझना चाहिए। दीन बंधु, दीनों पर दया करने वाले ईश्वर। विशेष है, भाषा साहित्यिक व सरल है, शैली भावात्मक है। अगला दोहा देखते हैं। दोनों रहीमन एक से, जोलो बोलत नाही, जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माही। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जब तक बोलते नहीं हैं, जो लो जब तक बोलते नहीं हैं, तो दोनों एक से दिखते हैं। कौन दोनों? काक और पिक। काक यहाँ पर कौवे को कहा गया है, पिक यहाँ पर कोयल को कहा गया है कि कौवा और कोयल दोनों एक से दिखते हैं जब तक वो बोलते नहीं हैं। जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माही, लेकिन जब बसंत ऋतु आती है, ऋतु बसंत के माही, ऋतु बसंत में जब बसंत ऋतु आती है तो सब पहचान जाते हैं, जान परत पहचान जाते हैं कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। तो वो उनकी वाणी के द्वारा पहचान लिए जाते हैं। तो यहाँ पर गुणवान व्यक्ति और गुणहीन व्यक्तियों के बारे में भी बताया गया है। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित रहीम के दोहों से लिया गया है। कवि कहते हैं कि गुणयुक्त और गुणहीन व्यक्ति की पहचान उसके बोलने के बाद ही होती है। व्याख्या करते हैं। रहीम कहते हैं कि कौवा और कोयल जब तक बोलते नहीं हैं, तब तक वे एक जैसे ही प्रतीत होते हैं, दोनों काले ही होते हैं ना। जब बसंत ऋतु के आगमन पर कोयल कूकती है और कौवा काँव काँव करता है, तो तुरंत ज्ञात हो जाता है कि इनमें से कौवा कौन है और कोयल कौन है। तो कौवे को तो यहाँ पर गुणहीन बता दिया गया है और कोयल को यहाँ पर गुणवान बता दिया गया है। तो गुणवान जैसा रूप रंग बना लेने से कोई गुणवान नहीं बन जाता है, यह संदेश यहाँ पर दिया गया है। सरल भाषा में प्रशंसनीय जीवन मूल्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। अब अगला दोहा देखते हैं हम। बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। तो शब्दार्थ हैं, बड़े महान लोग या विनम्र लोग, बड़ाई प्रशंसा, बड़ो बढ़ा चढ़ाकर, बोल कथन, मोल मूल्य। हम इसका अर्थ करते हैं कि जो महान और विनम्र लोग होते हैं वो अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े महान लोग, विनम्र लोग बड़ाई अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। बड़ों न बोले बोल, और बड़े बड़े बोल नहीं बोलते हैं। अहंकार पूर्वक बड़ी बड़ी या ऊंची ऊंची बातें वो नहीं करते हैं।
रहीमन हीरा कब कहे। रहीमदास जी कहते हैं कि हीरा बहुत मूल्यवान रत्न है, और वो कब कहता है खुद कि उसका जो मोल है, उसका जो मूल्य है, लाख टका मेरो मोल, कि उसका जो मूल्य है वह लाखों का है। तो जो वास्तव में सज्जन व्यक्ति होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, उनके गुणों की चर्चा तो अपने आप ही हो जाती है, उन्हें खुद को अपने बारे में कुछ नहीं बोलना पड़ता। संदर्भ एवं प्रसंग। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित रहीम के दोहों से लिया गया है। यहाँ कवि ने आत्म प्रशंसा करने वाले लोगों पर व्यंग्य किया है। इसकी व्याख्या देखते हैं हम। कवि कहता है कि जो लोग महान और विनम्र होते हैं वे कभी भी अपने मुख से अपनी बढ़ाई नहीं करते हैं, वे अहंकार पूर्वक ऊंची ऊंची बातें भी नहीं करते हैं। हीरा मूल्यवान रत्न होता है, तब भी वह कभी अपने मुख से ये थोड़ी ना कहता है कि उसका मूल्य लाखों में है। उसके गुणों के कारण ही वह लोकप्रिय है और मूल्यवान है। तो व्यक्ति को भी अपने गुणों का ध्यान रखना चाहिए। जब उसके गुण अच्छे होंगे तो उसकी चर्चा सब जगह अपने आप ही हो जाएगी, उसे आत्म प्रशंसा की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सरल भाषा में उपयोगी संदेश दिया गया है, उपदेशात्मक शैली है। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करने वाले लोग बड़ बोले होते हैं। अगला दोहा देखते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध से मथे न माखन होए। तो यहाँ पर बिगड़ी बात है सम्मान का नष्ट हो जाना या बिगड़ी हुई बात, बने फिर से सुधारना, मथे मथने पर। तो यहाँ पर अर्थ देख लेते हैं हम। बिगड़ी बात बने नहीं। रहीमदास जी कहते हैं कि यदि कोई बात एक बार बिगड़ जाती है तो वह दोबारा फिर से नहीं बनती है। व्यक्ति का सम्मान एक बार खो जाता है तो दोबारा से वही सम्मान प्राप्त नहीं हो पाता है। लाख करो किन कोय, चाहे लाख उपाय कर लिए जाएं, रहीमन फाटे दूध से। तो यहाँ पर फटे हुए दूध का उदाहरण दिया है। रहीमदास जी कहते हैं कि फटे हुए दूध को मथे न माखन होए, कितना ही मथ लो लेकिन उससे मक्खन प्राप्त नहीं हो सकता। तो एक बार समाज में व्यक्ति का सम्मान चला जाता है तो उसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, या कोई बात बिगड़ जाती है या कोई संबंध बिगड़ जाता है तो वो दोबारा सुधरता ही नहीं है। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित रहीम के दोहों से लिया गया है। यहाँ व्यक्ति के आत्मसम्मान को बड़ा महत्वपूर्ण बताया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि स्वाभिमानी लोग अपनी प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने देते, क्योंकि समाज में एक बार सम्मान कम हो गया तो उसे पुनः प्राप्त करना मुश्किल होता है, असंभव होता है। जैसे यदि दूध फट जाता है तो फिर उसे कितना ही मथो वह मक्खन नहीं निकल सकता। विशेष अपने आत्मसम्मान को बचाने का संदेश दिया गया है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब अगला दोहा देखते हैं। विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, नभ तारे छिप जात हैं, जो रहीम भय बोर। तो यहाँ पर करोड़ का अर्थ है करोड़, छिपी छिपना, भोर सुबह। रहीमदास जी कहते हैं कि विपत्ति आने पर धन भी काम नहीं आता है। संकट का समय आने पर धन भी कोई काम नहीं आता है, वो भी खो जाता है। रहे जो लाख करोड़, चाहे व्यक्ति के पास लाखों करोड़ों रुपए हों, नभ तारे छिपी जात है, और ये धन ऐसे ही गायब हो जाता है जैसे कि नभ में जो रहीम भय भोर, भय भोर, भोर अर्थात सुबह, सुबह होने पर जिस प्रकार नभ में तारे छुप जाते हैं। तो हम इसका संदर्भ एवं प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित रहीम के नीति के दोहों से लिया गया है। कवि का संदेश है कि विपत्ति के समय मनुष्य का वक्त भी उसका साथ छोड़ देता है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। जब मनुष्य के बुरे दिन आते हैं या विपत्ति का समय आता है तो उसके पास चाहे कितनी ही संपत्ति हो वो भी नष्ट हो जाती है, अर्थात धन भी उसका साथ नहीं देता, चाहे कितने ही लाखों या करोड़ों रुपए हों। जैसे सवेरा होने पर आकाश के असंख्य तारे नभ में छिप जाते हैं। रहीम दानी थे लेकिन उन पर भी संकट आया तो उनकी स्थिति भी दयनीय हो गई थी। भाषा पर कवि का पूर्ण अधिकार है। यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। अब हम अगला दोहा देखते हैं।
मांगे घटत रहीम पद, कि तो करो बड़ी काम, तीन पेग वसुधा करो, तऊ बाबने नाम। तो यहाँ पर वसुधा का जो अर्थ है वो है धरती, और बावने का जो अर्थ है वो है बामन। तो अर्थ करते हैं, रहीमदास जी कहते हैं कि मांग करने पर, किसी से कुछ मांगने पर अपना मान या प्रतिष्ठा घट जाती है। कि तो करो बड़ो काम, चाहे हमने कितने ही बड़े बड़े काम किए हों। तो यहाँ पर उदाहरण भी दिया है, तीन बेग वसुधा करो। भगवान विष्णु ने 3 पैरों में ही पूरी पृथ्वी को नाप दिया था। तऊ बाबने नाम, तब भी उनका नाम बामन ही रहा। तो यहाँ पर जो भगवान विष्णु थे वह बलि से मांगने गए थे पूरी धरती, तो बहुत छोटा रूप बनाकर गए थे। किसका रूप बनाकर गए थे? बामन का रूप बनाकर गए थे, बोना। और उन्होंने धरती मांगी, तो उन्होंने सोचा छोटे हैं कितनी सी धरती लेंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाँ किया तो उन्होंने बहुत विराट रूप बना लिया और 3 पैरों में पूरी पृथ्वी को नाप डाला। तो विराट रूप बनाने के बाद भी उनकी उस रूप की चर्चा नहीं होती। किस रूप की चर्चा होती है? बामन रूप की चर्चा होती है, क्योंकि उन्होंने क्या कर लिया? उन्होंने यहाँ पर मांग लिया। तो कुछ भी मांगने से प्रतिष्ठा कम होती है। संदर्भ एवं प्रसंग, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित रहीम के दोहों से लिया गया है। कवि का संदेश है कि मांगने पर मनुष्य की प्रतिष्ठा कम हो जाती है। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि रहीम कहते हैं कि मनुष्य चाहे कितना ही बड़ा काम कर ले, किंतु मांगने या हाथ फैलाने पर उसका पद और प्रतिष्ठा कम हो जाती है। स्वयं भगवान भी जब बलि से दान लेने गए तो उन्होंने 3 डग से सारी पृथ्वी को नाप डाला, परंतु इतना महान कार्य करने पर भी उनका नाम बामन बोना ही रहा। मनुष्य को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। भाषा रोचक व प्रभावशाली है। दृष्टांत अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। दूसरा दोहा है, मान सहित विष खाए के, शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए, राहु कटायो शीश। बच्चों यहाँ पर देखो कि जो रहीमदास जी हैं वह हमारी पौराणिक कथाओं के उदाहरण भी लेते हैं। तो ये एक सामंजस्यवादी कवि हैं। मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने हिंदू धर्म पर काफ़ी चर्चाएं की हैं। कठिन शब्द है शंभु, शिव, जगदीश, जगत के स्वामी, शीश, सिर। संदर्भ एवं प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित रहीम के दोहों से लिया गया है। इस दोहे में कवि ने संदेश दिया गया है कि अपमान होने पर महान लाभ भी तुच्छ होता है। हम अर्थ देखते हैं कि रहीमदास जी कहते हैं, मान सहित विष खाए के, शंभु भये जगदीश। शंभु यहाँ पर शिव जी को कहा गया है कि शिव जी ने मान सहित विष धारण किया था। समुद्र मंथन के समय बहुत सारा विष निकला था, तो देवताओं ने उनसे प्रार्थना की कि इस विष को वो धारण कर लें। तो उन्होंने मान सहित उस विष को धारण किया था अपने गले में। तो उससे वह क्या कहलाए? जगदीश, जगत के स्वामी कहलाए। बिना मान अमृत पिए, राहु कटायो शीश। और राहु नाम का जो एक दैत्य था उसने क्या किया? चुपचाप देवताओं में घुसकर अमृत का पान कर लिया था, लेकिन फिर क्या हुआ? उसका फल प्राप्त हो गया उसे। उसको अपना शीश, अपना सिर कटाना पड़ा। तो प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित रहीम के दोहों से लिया गया है। तो अपमान होने पर महान लाभ भी तुच्छ है। हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कवि रहीम कहते हैं कि समुद्र मंथन से प्राप्त विष का सम्मान सहित पान करने वाले भगवान शिव जगत के स्वामी कहलाए, परंतु देवताओं में छिपकर अमृत पीने वाले राहु नामक दैत्य को अपना सिर कटवाना पड़ गया था। विशेष समुद्र मंथन की पौराणिक घटना का संदर्भ लिया गया है। साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है, व्यंग्यात्मक शैली है। अगला दोहा देखते हैं हम। रहीमन जिह्वा बावरी, कही गई सरग पाताल, आपू तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। तो यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि ये जो जीभ है वह नादान है। जीभ तू बड़ी नादान है। कही गई सरग पाताल, स्वर्ग और पाताल की बातें करती हैं, अनुचित और अनर्गल बातें करती हैं, वाणी में असंयम रखती हैं। आप तो कहीं भीतर रही, और फिर जीभ क्या करती है?
बात बोलकर खुद तो भीतर रहती है, जूती खात कपाल, कपाल यहाँ पर खोपड़ी को कहा जाता है, सिर को कहा जाता है, और गलत बात बोलने पर किसको जूते खाने पड़ते हैं, सिर को खाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर वाणी में संयम रखने का उपदेश दिया गया है। संदर्भ एवं प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित रहीम के दोहों से लिया गया है। कवि का संदेश है कि बोलते समय वाणी पर संयम रखना चाहिए। इसकी व्याख्या कवि रहीम कहते हैं कि ये जीभ बड़ी नादान है, ये बोलते समय कुछ भी अनुचित या अनर्गल बोल जाती है और उसका दुष्परिणाम बेचारे सिर को भोगना पड़ता है। आशय क्या है यहाँ पर? आशय ये कि वाणी के असंयम का अपमानजनक फल मनुष्य को भोगना पड़ता है, अतः बोलते समय सतर्क रहना चाहिए। बोलते समय संयम रखने का परामर्श दिया गया है। साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। अब अगला दोहा। अमृत ऐसे बचन में रहीमन रिस की गांस, जैसे मिसिरऊ में मिली निरस बांस की फांस। तो यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि अमृत जैसे मधुर वचन में जब कटु वचन, रिस्की वचन, क्रोध रूपी कटु वचन गांठ के समान लगते हैं, जैसे मिसिरऊ में मिली और जैसे मिश्री में मिली निरस बांस की फांस। मिश्री में बांस की फांस मिलती है जिसमें कोई रस नहीं होता है। तो हमें वचन बोलते समय ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कटु शब्दों का प्रयोग नहीं हो। संदर्भ एवं प्रसंग। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित रहीम के दोहों से लिया गया है। कवि ने वाणी को मधुर बनाए रखने का यहाँ पर संदेश दिया है। व्याख्या। रहीम कहते हैं कि व्यक्ति को सदा मधुर और विनम्र वाणी का प्रयोग करना चाहिए। कर्णप्रिय मृदुल बोली में कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि वो खटकता है। जिस प्रकार मधुर मिश्री में बांस के नीरस रेशों का उपस्थित होना। भाषा शैली रोचक है। निरस बांस की फांस में अनुप्रास अलंकार है। आज हमारे रहीम जी के नीति के दोहे पूरे हो गए हैं। अब हम अगले वीडियो में अध्याय 4 बिहारी जी के दोहों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।